यह कहानी एक मेहनती लकड़हारे और उसकी पत्नी की है। वे दोनों एक गांव में रहते थे। उनका छोटा सा परिवार था। वे बहुत खुशहाली से रहते थे। लकड़हारा बहुत ईमानदार था। वह जंगल से लकड़ियां काटता था और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चलाता था। लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आता था, जिससे उसकी काफी कमाई होती थी। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। वह लकड़ी का पैसा बचा बचा कर अक्सर अपने मायके पहुंचाती रहती थी। इस बात का लकड़हारे को पता नहीं था। वह अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। वह जो भी धन कमाई होती थी वह लाकर अपनी पत्नी को सौंप देता था। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था और अपनी पत्नी की मांगी हुई हर चीज वह उसको लाके देता था। उसका कहना था कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। माँ बाप तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, अब मेरा है ही कौन जिसके लिए मैं कमाता हूँ। लकड़हारा ऐसे ही मेहनत करता रहता है और बाजार में लकड़ियां बेचकर धन जोड़ता रहता है। लकड़हारा एक दिन बाजार से कुछ सब्जियां लेकर घर की ओर चलता है और घर जाकर अपनी पत्नी को वह सब्जियां देता है और कहता है कि तुम पैसे तो संभाल कर रख रही हो ना, हमें थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़ा घर लेना है। इस घर में अब बारिश के दिनों में पानी टपकने लगता है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ जी, मैंने सारे पैसे जोड़ कर रखे हुए हैं, आप फिक्र मत कीजिए। ये बात सुनकर लकड़हारा भी खुश होता है और अपने भविष्य के सपने सजोने लगता है कि हमारा भी एक बड़ा घर होगा जिसमें आगे चलकर हमारे बच्चे खेले कूदेंगे। लकड़हारे की पत्नी मन मन में सोच रही थी कि पैसे तो जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही चलता रहता है। लकड़हारा मेहनत करता रहता है और कमा कमा कर पैसे जोड़ता रहता है। उसकी पत्नी पैसों को एक जगह इकट्ठा कर रही थी। एक दिन लकड़हारा काम करके घर पर पहुंचता है तो उसे उसकी पत्नी बताती है कि उसके घर पर चोरी हो गई और उसका सारा जमा किया हुआ धन वह चुरा कर ले गए। इस बात पर लकड़हारा बहुत दुखी होता है कि उसने एक एक रुपया अपने घर बनाने के लिए जोड़ा था और वह महिला भी बहुत दुखी होती है कि घर में ऐसा हुआ। यह बातें सुनकर लकड़हारा बिल्कुल हताश हो जाता है। वो सोचता है किस्मत तो हमारे बिल्कुल साथ ही नहीं है। वह दुखी होकर घर से निकल जाता है और मन में ही मन अपनी किस्मत को कोसता रहता है। वह जंगल से जा रहा था, तभी एक जगह खड़े होकर उसे दूर से कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वह पहले तो सोचता है कि कोई सूरज की किरण में कुछ वस्तु चमक रही होगी, लेकिन पास जाकर देखता है तो वह एक सोने का अंडा था। वह सोने का अंडा देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान ने शायद मेरी सुन ली। और वह अंडा उठाकर सोचने लगता है कि मैं अब जल्दी से घर जाता हूँ और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। वह बहुत खुश होगी। वह बेचारी कितनी परेशान है, घर में चोरी हो जाने की वजह से अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह सोचकर वह अंडा उठाकर घर की ओर जाने लगता है और मन ही मन बहुत खुश था और भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि भगवान एक हाथ से छीना तो दूसरे हाथ से दे दिया। तभी रास्ते में उसे एक बाबा जी मिलते हैं और वे बाबा जी उसे रोकते हैं। वे कहते हैं कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? वह बाबा जी को कहता है
कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मेरी बीवी घर पर बहुत परेशान है, मुझे उसे खुशखबरी देनी है। तब बाबा जी उसे बताते हैं कि तुम जिस पत्नी के पीछे अपना सब कुछ गंवाए बैठे हो, दरअसल तुम्हारे घर में चोरी नहीं हुई थी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के सारे पैसे अपने मायके भेज दिए हैं और तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत दुखी होता है और बाबा जी की बातें सुनकर थोड़ा उसका मन उदास होता है और वह प्रण लेता है कि अब वह कभी घर वापस नहीं जाएगा और वह अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बीवी घर पर उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन लकड़हारा कभी लौटकर घर वापस नहीं जाता।